आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं और ये टाइप एसएससी में अनेक बार पूछा गया है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% और बेचा जाता तो 33.1/3% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% और बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब उसने बोला है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता। तो पहले तो मैं 33.1/3% की फ्रैक्शन देखता हूँ, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/3। अब मुझे निश्चित मूल्य का 1/3 तो निकालना होगा, क्योंकि उसने बोला एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है यदि इस मूल्य के 33.1/3% और बेचा जाता। तो अब मुझे निश्चित मूल्य तो पता नहीं है, इसलिए मैं ओरिजिनल सीपी कुछ ले लेता हूँ। मैंने ओरिजिनल सीपी मुझे 1/3 से काटना, मतलब 1/3 से काट रहा है, तो मैंने ओरिजिनल सीपी 300 मान लिया। मैंने 300 मान लिया। अगर मैं एक्स मानूंगा या ए मानूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं आप कुछ भी ले सकते हैं, 600 ले सकते हैं, 900 ले सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या ले लो जो 1/3 से कट जाए। तो मैंने इसलिए क्या ले लिया, 300 ले लिया। उसने बोला है यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% और बेचा जाता। 33.1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। तो 300 का 1/3 क्या होगा, 100 में बेचा जाता। मतलब 300 की चीज को 100 में बेचा जाता तो उसे 33.1/3% की क्या होती, हानि होती। 33.1/3 की फ्रैक्शन क्या है, 1/3। अब 3 की चीज को कितने में बेचा जाता, 1 की हानि पर बेचा जाता। तो 3 की चीज कितने में बेची जाती, 2 में बेची जाती। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या में बेची जा रही है, वो 100 में बेची जा रही है। तो ये क्या गुना है, 2 का 150 गुना है। तो अब मैं यहां से क्रय मूल्य निकाल लेता हूं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, तो हमारा सीपी आ गया 150। हमारा सीपी कितना आ गया, हमारा सीपी आ गया 150। अब उसने बोला यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% और बेचा जाता। मूल विक्रय मूल्य मैंने क्या माना है, 300 माना है। उसने बोला है कि यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% और बेचा जाता तो 300 का 80% कितना होगा, तो 300 का 80% कितना होगा, 240। 150 की वस्तु 240 रुपये में बेची जाती तो कितने का लाभ होता, 90 का। और क्रय मूल्य कितना है हमारा, 150, और परसेंटेज की 100। तो 25 छिक्के वो 50 से काट दीजिए, 50 दिया, 50 दूनी, और 3 से ये कै बार कटा, 30 बार। तो 30 दूनी 60। तो लाभ कितना होता, 60% का क्या होता लाभ। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु x रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब मैं इस x रुपये की जगह में 300 ले लेता हूँ। आप x से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि मुझे उस वैल्यू का 33.1/3% निकालना है, इसलिए मैं इस x की जगह 300 रुपये ले लेता हूँ। मैंने x की जगह क्या मान लिया, 300 रुपये मान लिया। आप x से भी कर सकते थे, लेकिन x से थोड़ा कैलकुलेशन होगी, इसलिए मैंने क्या मान लिया, 300 रुपये मान लिया इस x की जगह। अब उसने बोला यदि इसे इस कीमत के 33.1/3% और बेचा जाता। तो 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3, अभी बताया था। तो 300 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100। तो उसने बोला 20% की हानि होती। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। मतलब 5 की चीज पर 1 की हानि होती। 5 की चीज फिर बेकी कितने में जाती, 4 में बेची जाती, लेकिन उसके हिसाब से 100 रुपये की बेची जा रही है। तो 4 का ये कितना गुना है, 25 गुना है। तो मैं यहाँ से क्रय मूल्य देख लेता हूँ। तो क्रय मूल्य भी हमारा 25 गुना होगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, 125 रुपये। अब उसने बोला है जब इसे x रुपये में बेचा जाता, मतलब उसने बोला है ओरिजिनल सीपी में ही बेचा जाता, मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। आप बताइए, 125 रुपये की चीज 300 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने रुपये का लाभ होगा। आप कहोगे कि सर 175 रुपये का लाभ होगा, कितने पर, 125 पर।
और गुणा 100। अब देखिए 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 100 और 5 से क्या बार कटेगी 20 बार, तो 20 सत्ते कितना होता है 140। तो उसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 140% का क्या होगा, लाभ होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपकी क्लियर हुआ होगा। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। थैंक यू दोस्तों।